हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आंवला की दो तरह की कैंडी बनाने जा रही हूँ और इसके लिए ना ही आंवले को मैं भाप में पकाऊंगी ना ही बॉयल करूँगी। सच पूछिए तो बिना गैस यूज किए हुए ही इस आंवले की कैंडी को मैं तैयार करूँगी। अब बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आंवला ले ली हूँ। मेरी आंवला है 700 ग्राम। और इसके लिए आंवला आपके पास जो भी है वो ले लीजिए। ऐसा नहीं देखना है कि मेरी आंवले में दागी लगी है, सिर्फ ये देखना है फ्रेंड्स कि मेरी आंवला ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, यदि आपके आंवले में दागी भी लगी है तो उस दागी को किस तरीके से हटाना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं सभी आंवले को एक प्लास्टिक में ले ली हूँ। आपके पास जो भी है एयर टाइट कंटेनर भी है तो आप उसमें भी रख करके आप इसे फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। तो मैं इसे 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में डालूँगी। आपके पास यदि ज़्यादा समय नहीं है तो आप 12 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं। तो मैं 24 घंटे का यूज कर रही हूँ और 24 घंटे के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या हाल हो गई है। 24 घंटे के बाद मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं निकाल के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि 24 घंटे के बाद मेरी आंवले की क्या हाल हो गई है। तो देख रहे हैं कि पूरी अच्छी तरीके से बर्फ़ जम चुकी है आंवले में, अब पूरी टाइट है। और इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आप 1 घंटे के लिए इसे बाहर छोड़ दीजिए। यदि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो चलिए एक पानी का बॉल लेती हूँ और उसी बॉल में सारे आंवले को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि पानी में डालने से ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद आंवले का पीस बाहर निकालना बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये देखिए, यदि आप चाहते हैं दागी को हटाना तो इस तरीके से देखिए, अभी आंवले मेरी टाइट है। तो इसी वक्त आप आंवले के सारे दागी वाले पोर्शन को हटा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पूरा स्किन हटा करके मैं बनाऊं तो आप पूरा स्किन को भी हटा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दागी का ही पोर्शन को हटाइए। यदि पानी में रखने से पूरा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बाद स्किन को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जब तक टाइट है उसी वक्त तक आप इसे हटा सकते हैं। तो चलिए, मैं स्किन का नहीं हटाऊंगी तो मैं छोड़ दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस समय टाइट है मेरी। तो इस समय आप पीस अलग करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दिक्कत होती है। चाकू की मदद से भी कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगी। तो ये देखिए, आंवला मेरी अब सॉफ्ट हो गई है। तो आंवला का आप पानी निकालना चाहते हैं क्योंकि फ्रीज़र में जम कर के ये हार्ड हो गई थी और इसके अंदर पानी भी है। यदि आप पानी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ये पीस से भी आप पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं निकालूंगी, बिना पानी निकाले हुए ही इसे यूज करूंगी। तो ये देखिए, आप बिना चाकू की मदद से भी या चाकू की मदद से भी आप सारे पीस इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है निकालने में, बहुत ही आसान तरीके से सारे पीस अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए, आप पीस से भी सारे पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाली हूँ, बिना निकाले हुए ही यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से सारे पीस मैं निकाल ली हूँ, एक बॉल में ले ली हूँ। तो मेरी आंवला के पीस बच गई है 600 ग्राम। 100 ग्राम मेरी लगभग बीज निकल गई है। तो मेरी जितनी आंवले की पीस बची है उतना ही मैं चीनी का यूज करूँगी। तो मैं अभी 500 ग्राम डाली हूँ और इसे अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ चीनी में, थोड़ी जगह स्पेस बना लेती हूँ। इसके बाद मैं 100 ग्राम और डालूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैं 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ और अच्छे तरीके से चीनी को डाल दी हूँ और इसे ढक करके कम से कम मैं 2 दिन 2 रात तक के लिए रखूँगी। तो लेकिन हाँ, बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है। तो ये देखिए, मैं 1 दिन के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो क्या हाल है आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मेरी चीनी ऊपर की जितनी भी थी लेयर अच्छी तरीके से माने कि पिघल गई है। तो इसे मैं पहले अच्छी तरीके से थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ और कैंडी की थोड़ा कलर और बरकरार रहे, काली ना पड़े। तो इसमें मैं देख सक रहे हैं कि लेमन का जूस डाल रही हूँ। तो एक बड़े लेमन की मैं 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक मैं इसमें
जूस डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर से मैं इसे ढक करके एक रात एक दिन के लिए रख दूँगी, यानी कि 2 दिन 2 रात। तो ये देखिए मैं दूसरे दिन आपसे मिल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कितनी मेरी बनके ये तैयार हुई है। चीनी का हाल भी देख लेती हूँ कैसी है। तो अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, लगभग सारी लिक्विड फॉर्म में आ गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मेरी बच गई है। तो मैं चला कर दिखा रही हूँ आपको। तो थोड़ी बहुत मेरी चीनी इसमें बची हुई दिख रही है, चलाने से पता चल रहा है। तो इसे मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक दिन के लिए और रहने देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसे ढक करके मैं रख दी हूँ। मैं तीसरे दिन आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं तीसरे दिन आपसे मिल रही हूँ। अब इसे दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी चीनी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। तो चलिए अब इसे मैं एक चालनी के ऊपर डाल देती हूँ सारे आंवले के पीस को और सारे मतलब कि उसकी सिरप को, चीनी के सिरप को निकाल लेती हूँ। तो ये देख रहे हैं कि कितने अच्छी तरीके से सारी सिरप साइड हो गई है। तो इसे मैं फर्स्ट बॉल में शिफ्ट कर लेती हूँ और ये आंवले की कैंडी जो है इसे मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसे ड्राई करना है। तो चलिए प्लेट में मैं इसे शिफ्ट कर ली हूँ और इस तरीके से इसे फैला दीजिए, जिसे इसे आप देख सक रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरी कितनी बड़ी बड़ी कैंडी बनी है। आप चाहें तो इसे 2 का 1 बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 का 1 बनाई हूँ और आप 1 का 2 बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडी ली हूँ। तो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैं फैला दी हूँ और ओवरनाइट के लिए मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी और यदि धूप निकलेगी तो मैं धूप में भी दे दूँगी। तो ये देखिए मैं ओवरनाइट रात में रखी थी पंखे के नीचे और सुबह में धूप निकली है तो मैं धूप में दे दी हूँ। तो जितनी देर मेरी धूप लगेगी 2 से 3 घंटे तक मैं लगा दूँगी। तो इसे पहले मैं ढक देती हूँ, नहीं तो धूल उल लग जाएगी, इसमें उड़ के आ जाएगी। तो इसे अच्छी तरीके से बाहर जब भी दें तो ढक के ही दें और इसे तब तक ही सुखाना है जब तक इसके ऊपर की चिपचिपापन ख़त्म ना हो जाए। चिपचिपापन ख़त्म हो जाए तो बस इसे और ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं तो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो चलिए मैं कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे मैं सुखा ली हूँ और इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कलर भी कितनी अच्छी है, पूरी जूसी जूसी भरी हुई है और ड्राई भी लग रही है। ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो ऐसे क्या लगेगी कि हार्ड लगेगी खाने में और अभी लगेगी सॉफ्ट। तो इसे और भी टेस्टी और ड्राई बनाने के लिए चलिए इसमें एक चीज़ करते हैं। तो मैं बोली थी कि मैं 2 तरह की कैंडी बनाने वाली हूँ, तो आप इसी समय 2 भाग कर लीजिए और नहीं तो मैं तो पहले एक चीज़ तो इसमें ऑलरेडी कॉमन है जिसे मिलाना है। तो ड्राई करने के लिए ये देखिए मैं चीनी का बुरादा इसमें पहले डाल रही हूँ और ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत ही कम में चीनी का बुरादा में ही ये तैयार हो जाती है। तो चालनी पे दे के मिलाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी तरफ आपके एक जैसे लगेंगे। तो अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस समय आप 2 भाग कर लीजिए। तो मेरी मीठी कैंडी तैयार हो चुकी है। तो एक बॉल में मैं पहले मीठी कैंडी को शिफ्ट कर लेती हूँ, इसके बाद आधा कैंडी मैं छोड़ दूंगी। तो ये देखिए मेरी मीठी कैंडी इस तरीके से बन गई है। इसे आप जार में डाल लीजिए, सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरी दूसरी कैंडी जो चटपटी टेस्टी बना के तैयार करूँगी। तो इसमें देखिए मैं थोड़ी सी अदरक की पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल रही हूँ और साथ में मैं इसमें काला नमक डालूँगी। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा बुरादा नीचे बैठ गई है उसे फेंकना नहीं है। तो इस तरीके से आप सारे को मिक्स कर लीजिए और इसे भी एक जार में शिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपकी 2 तरह की कैंडी बन के तैयार हो गई है। देखिए मैं खा के दिखा रही हूँ, काफ़ी ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। यदि आप चाहते हैं ये सभी मसाला मिलाने के लिए तो अभी नहीं मिलाना चाहते हैं तो जब थोड़ी सी ये चिपचिपा रहे उस समय भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैं सेकेंड जार में डाल देती हूँ और इसके जितने भी बुरादा बच गई है इसे फेंकेंगे नहीं, इन सभी बुरादों को मैं इसी जार में डाल दूँगी
और जब भी खाइए फ्रेंड्स काफ़ी ही टेस्टी लगेगी। एक उठाइए और उठा करके घूम घूम के खाते रहिए, बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करेंगे। तो ये देखिए मैं सारे बुरादा को मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर है खट्टी मीठी की। और इसे मिक्स कर करके आप खाइए। इस तरीके से आप देखिए घुमा दीजिएगा तो अच्छी तरीके से सारे मिक्स इसमें हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप दो तरह की कैंडी बिना बॉयल किए हुए, बिना भाप में पकाए हुए आप इजीली तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसे सालों भर आप स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी हेल्दी ये रेसिपी होती है। आंवले हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और त्वचा के लिए कितने फ़ायदेमंद होती है ये तो हर कोई जानता है। इसलिए किसी न किसी रूप में आंवले को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे मुरब्बा हो, कैंडी हो, छुंदा हो, अचार हो, चटनी हो, कोई भी तरह का चीज़ हो फ्रेंड्स ज़रूर खाना चाहिए। बच्चे लोग को तो ये कैंडी काफ़ी पसंद आती है। तो इस तरीके से आप दो तरह की कैंडी बना के तैयार कर लिए हैं, एक मीठी कैंडी, एक चटपटी टेस्टी कैंडी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिए। यदि पसंद आई हो फ्रेंड तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हो फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो और भी डाली हूँ। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक